सेबी के म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क प्रोग्राम जो है उसको लेकर एक अपडेट आई एंड ये अपडेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब हमने भी अब बाकी सारे लोगों ने काफी तारीफ की म्यूचुअल फंड लाइट प्रोग्राम जब लेके आई सेबी तो की हाँ, कई सारे नए बिजनेसेस हैं, यहाँ पे एंट्री करेंगे, इससे कंपटीशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स का फायदा होगा। म्यूचुअल फंड लाइट के अंदर में बेसिकली ये है कि जो भी कंपनी म्यूचुअल फंड लाइट प्रोग्राम के थ्रू एएमसी बिजनेस में आएगी वो सिर्फ इंडेक्स फंड, ईटीएफ और फंड ऑफ फंड लॉन्च करेगी। इसके अलावा कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड लॉन्च नहीं करेगी। अब क्योंकि ये सिर्फ इंडेक्स फंड लॉन्च कर रही है तो यहाँ पे ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत नहीं, मतलब नॉर्मल जो रेगुलेशन रहती है म्यूचुअल फंड में उससे कम रेगुलेशन रहेगी, स्ट्रिक्टनेस रहेगी, कैपिटल की कम जरूरत होगी और कम लोगों की भी जरूरत होगी मैनेज करने के लिए, तो कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को चलाया जा सकेगा एंड कंपटीशन भी बढ़ेगा, नए नए प्लेयर्स और ज्यादा प्लेयर्स आएंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। यहां तक सब कुछ बढ़िया था, लेकिन रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले से भी एक अपडेट लेके आई है इस प्रोग्राम के बारे में, जिसके बाद मुझे लगता है कि कम ही बिजनेसेस होंगी जो कि इसके अंदर आने के लिए तैयार होंगी। बात यह है कि सेबी कह रही है कि जो भी एएमसी इस प्रोग्राम के जो भी म्यूचुअल फंड लाइट को फॉलो करेगी म्यूचुअल फंड कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंडेक्स फंड, ईटीएफ या एफओएफ को, फंड ऑफ फंड को लॉन्च कर सकती है जिनको पहले से किसी और नॉर्मल म्यूचुअल फंड कंपनी ने लॉन्च कर रखा है और कम से कम जो टोटल एयूएम है उस इंडेक्स का वो 5,000 करोड़ से ज्यादा है। मतलब कोई भी, अब आप कहोगे कि चलो ठीक है क्या हो गया, दूसरे ने लॉन्च किया है वही ये भी लॉन्च कर लेगी तो दिक्कत क्या है, इंडेक्स ही तो है, रिटर्न तो बराबर ही मिलना है। लेकिन ये बराबर नहीं है। इससे होगा ये कि कभी भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिल पाएगा एमएफ लाइट के वाली जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनको कभी फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिलेगा और न ही कभी ये कोई इनोवेटिव स्कीम लेके आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये, अगर जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी कोई इंडेक्स ही नहीं है ऐसा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम 50 इंडेक्स नहीं है ये इंडेक्स। मान लो फ्यूचर में जो एनएससी है वो ये इंडेक्स क्रिएट करती है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम 50 इंडेक्स। अब जो लाइट वाले फ्रेमवर्क पे म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अगर चाहे भी तो इस इंडेक्स को लेकर एक इंडेक्स फंड नहीं ला पाएगी तब तक जब तक कि कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड कंपनी इस पे एक इंडेक्स फंड लॉन्च ना करे और उसका एयूएम 5,000 करोड़ से ज्यादा ना हो जाए। क्लियर है? ये रेगुलेशन में दिक्कत हो गया सेबी के सिर्फ एक ये क्लॉज के कारण, जिससे ना तो कभी फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिल पाएगा, ना तो कभी वो इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे। उनको बस जो पहले से फंड्स चली आ रही हैं उसी को वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इनोवेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले स्मार्ट बीटा फंड्स नहीं हुआ करते थे, इंडेक्सेस ही नहीं हुआ करते थे, तो जब एनएससी ने स्मार्ट बीटा इंडेक्सेस लॉन्च करी तो वहां पे म्यूचुअल फंड लाइट प्रोग्राम पहले से रहता, फिर भी यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज थी वो स्मार्ट बीटा फंड्स लॉन्च नहीं कर पाती जब तक कि ये नॉर्मल एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसी जैसे जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो लॉन्च ना करे इंडेक्स फंड्स को और उस पे 5,000 करोड़ का एयूएम कंप्लीट ना हो। अब समझना दिक्कत क्या है। सबसे पहले तो जो भी नया बिजनेस एमएफ लाइट के अंदर में आएगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बिजनेस आएगा, उसको तो ये बड़े बड़े जाइंट्स से फाइट करना होगा मार्केट शेयर के लिए, बिजनेस के लिए। एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, बड़े बड़े जाइंट से फाइट करना होगा इस नए बिजनेस को। और दूसरा, ना ये कोई इनोवेशन कर पाएगी, ना इसको कभी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल पाएगा। तो ऐसे में कौन सी बिजनेस है जो यहाँ पे आ पाएगी, और अगर आ भी जाती है तो क्या वो प्रॉफिटेबली रन हो पाएगी? बस ले दे के चलता रहेगा, जैसे कई सारी कंपनीज आई है नॉर्मल बिजनेसेस में भी म्यूचुअल फंड के, लेकिन बस चल रही है, उनका ना एयूएम बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, बस उसको वो मैनेज कर रहे हैं, वैसे ही होगा। कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, जैसी हमने पहले सोच रखी थी इसको लेकर। आपकी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये 5,000 का जो क्लॉज है 5,000 करोड़ के एयूएम का, ये अगर नहीं रहता तो ये काफी अच्छा मॉडल हो सकता था, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये क्लॉज के कारण यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, सेबी तो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए ही क्लॉज वगैरह लगाती है, लेकिन अब देखते हैं कहीं फ्यूचर में इस क्लॉज को हटा भी लिया जाए। आप इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपको क्या लगता है।